आज हम बात करेंगे ईटीएफ के बारे में। क्यों? आज ईटीएफ और इंडेक्स फंड का दोनों का मेल करेंगे। देखेंगे कि रिटर्न और रेशियो, एक्सपेंस रेशियो किसका बेहतर है। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जो एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ वो ईटीएफ के ऊपर है। ईटीएफ आप सब जानते हैं एक्सचेंज ट्रेड फंड है, जो कि इंडेक्स के ऊपर काम करता है। जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, उस 50 कंपनियों को एक बार में खरीद पाना नामुमकिन है, क्योंकि बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत है। तो उन 50 कंपनियों में हमारा हिस्सेदारी रहे, इसके लिए एक है इंडेक्स फंड, दूसरा है ईटीएफ। ईटीएफ और इंडेक्स फंड में क्या अंतर है? इसका एक्सपेंस रेशियो का अंतर है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि इंडेक्स फंड में और ईटीएफ में क्या अंतर है। और आइए चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको इस एनालिसिस का तरीका बताता हूँ। और मेरा कोई आपको एडवाइज नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने का, बाकी मैं आपको एक चार्ट रिव्यू करता हूँ और दिखाता हूँ कि जो आदमी म्यूचुअल फंड की ओर बढ़ रहे हैं लगातार म्यूचुअल फंड, उससे अच्छा है इंडेक्स फंड और उससे अच्छा है ईटीएफ। ईटीएफ एक ऐसा चीज़ है कि इसका भी रेशियो लगातार एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, ना कि बराबर होता है। तो आइए चार्ट पे चल के मैं आपको समझाता हूँ। आप देख रहे हैं मैं कैलकुलेटर कर रहा हूँ। आप देखिए, अगर 2500 रुपये 15 साल के लिए डालते हैं, 2500 रुपये महीना डालते हैं, 15 साल के लिए डालते हैं और 12% रिटर्न आप जो इंडेक्स फंड में देख रहे थे, तो आप डालेंगे 4,50,000 और रिटर्न बनेगा 12.5 लाख रुपए का। आपने देखा कि सिर्फ मामूली फ़र्क इसमें हुआ पड़ा है। और मैं आपको यही दिखाऊं कि अगर ये 12 पॉइंट से 12.5 पॉइंट या 13 पॉइंट के ऊपर आ जाए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये आधा पॉइंट ऊपर देखिए, कुछ भी चेंज नहीं। उसके बाद ये देखिए करीब करीब 60,000 रुपये का फ़र्क होता है। ये तो 0.5 का है। अगर आप इसको लंबा खींचते हैं और आपका एम होता है कि मैं 25 साल तक करूं इसको, तो आप देखिए यहाँ 51 लाख बनते हैं और 12.5 के हिसाब से यहाँ देखिए, अगर 12 पॉइंट के हिसाब से रहेगा तो कितना बनता है। देखिएगा 5188 बना था, अब देखिएगा 47, मतलब 4 लाख रुपए का, 4.5 लाख रुपए का अंतर हो जाता है सिर्फ 0.5 बदलने से। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, सिर्फ आप यहाँ पे एक बार में लमसम में 5 लाख डाल देते तो क्या अंतर होता और क्या अंतर होता है, मैं आपको ये समझाने का कोशिश करता हूँ। और मैं इसको 21 साल तक लेता हूँ। कोई भी लड़का कमाने में 21 साल लगाता है और रिटर्न इसका 12% ही रखते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए 54 लाख तरतीब हो गया है, 54 लाख क्लियर हो गया है। 5 लाख रुपए 21 साल के लिए 54 लाख। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ अगर आप 0.5 लगा देते, अभी देखिएगा ये 54 है, 59, 5 लाख रुपए का फ़र्क आपको दिखता है 21 सालों में। एक चीज़ और, आप इसको सिर्फ 5 साल और बढ़ा देते, 21 5 26, मैं आपको ये गणित दिखाने वाला हूँ कि सिर्फ 26 साल तक इसको रख देते तो क्या अंतर होता। 1 करोड़ सिर्फ 5 लाख रुपए लगा के इसको छोड़ देना है, अपने लड़के के लिए छोड़ देना है कि हमारा लड़का जब भी बड़ा हो तब उसको इस्तेमाल करना है, सिर्फ 5 लाख रुपए। तो कितना बड़ा आपको रिटर्न बनता। और हम लोग इतना रुपए बर्बाद कर देते हैं, खा पी के उड़ा देते हैं। दोस्तों, अभी तो ये 12.5 के हिसाब से है,
कहीं आपको यहाँ 14 रुपये मिल जाते रिटर्न, 14 रुपये पर ईयर मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है। तो देखिए क्या होता है, 1.5 करोड़। यही मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये ETF, इंडेक्स फंड, इन सब में इन्वेस्टमेंट करें और अच्छा अपना वेल्थ बनाएं। आइए चलते हैं। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडेक्स फंड का रिटर्न। इंडेक्स फंड ETF से अलग होता है। इंडेक्स फंड जो निफ्टी की 50 कंपनियों में ये इन्वेस्टमेंट करता है। इंडेक्स फंड उसमें देखिए सबसे नंबर 1 पे है UTI, फिर HDFC इंडेक्स फंड, फिर ICICI, फिर SBI, फिर निप्पॉन इंडिया। तो जो उधर ETF के 5 थे, वही इंडेक्स फंड के 5 टॉप इधर भी हैं। और रिटर्न देख लेंगे तो लमसम सेम ही है, किसी का 0.0% का अंतर है। बाकी 12.5, 12, 12.5, 12 सबका वही है। बाकी यहाँ देखिए एक्सपेंस रेशियो में महंगा हो गया है। वहाँ सबसे हाईएस्ट था 0.07, या बाकी यहाँ देखिए 0.20, 0.20, 0.20, 0.20। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 1 रुपये दे रहे हैं तो 20 पैसा तो ये लोग ले लेंगे और 80 पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा। 80 पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा। उसमें क्या था कि अगर 1 रुपये आप दे रहे हैं तो 93 पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा, 7 पैसे ही कटेंगे, तो 13 रुपये का फ़ायदा था। और रिटर्न सेम देखिए, इससे ज़्यादा ही ETF में है। ETF में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आपको इसका जो पैसा मिलेगा डिविडेंड, वो आपके अकाउंट में आ जाता है। और उसमें क्या होता है, उसी में इंक्लूड हुआ जाता है। कोई कंपनी 50 कंपनी है आपको दे रही है डिविडेंड, उसी में इंक्लूड डिस्काउंट प्राइस होके और उसी में चलता रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कभी भी 12% से ऊपर है और यहाँ थोड़ा 12% से नीचे है। तो आप देखिए लगातार मैं आप दोनों को कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी 50 का ETF जो काम कर रहे हैं, टॉप 5 कंपनियां वही हैं। बाकी अंतर देखिए रिटर्न में 0.05% का और एक्सपेंस रेशियो में 0.13% का अंतर है। तो ये काफ़ी मायने रखता है। अगर 0.50 अगर आपको रिटर्न में इसका कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। आपने देखा चार्ट के ऊपर में 2 कंपेयर किया, एक इंडेक्स फंड का, दूसरा ETF का। ETF आपने देखा एक्सपेंस रेशियो 0.05 से लेकर 0.07 तक का है। वहीं इंडेक्स फंड में 0.02 से लेकर 0.07 तक का है। बहुत अंतर है। आधा 0.50 अगर अंतर है, 0.50 भी अंतर है, तो बहुत बड़ा आपको पैसा नुकसान हो सकता है लॉन्ग टाइम में। दोस्तों, मैं आपको एडवाइज नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखाया कि इंडेक्स फंड में और ETF में क्या अंतर है। अगर आप 20-25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितना बड़ा नुकसान आपका हो सकता है इंडेक्स फंड में और कितना मुनाफा हो सकता है ETF में। ETF में 2 चीज़ एक फ़ायदा है। पहला चीज़ क्या है कि इसका जो भी डिविडेंड डील मिलता है, जो भी आपको सूद ब्याज मिलता है, वो आपके अकाउंट में नहीं आता है। इसी में प्राइस एक्शन कम करके आपको उसका शेयर मिल जाता है। इंडेक्स फंड में क्या होता है और स्टॉक में क्या होता है कि जब आपको कंपनी डिविडेंड डील देती है, मान लीजिए कि अनाउंसमेंट कर दी कि हम आपको 5 रुपये का डिविडेंड डील देंगे हर एक शेयर पे, तो आपके पास 100 शेयर है तो 500 बने तो 500 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बाकी इंडेक्स और ETF में ऐसा नहीं होता है। ETF में क्यों नहीं ऐसा होता है? वहीं प्राइस एक्शन में वो डाउन हो जाएगा और आपको उसी में पैसा बनता रहेगा। मतलब आप समझ लीजिए कि कंपाउंडिंग ब्याज, मतलब ब्याज का भी ब्याज आपको खाने को मिलेगा। दोस्तों, ये आसान भाषा में समझिए, ब्याज पे ब्याज पैसा बनता है, पैसे से पैसा, पैसे से पैसा बनता है। तो आइए, ये दोनों का कंपेयर आपने देखा, इंडेक्स फंड और ETF, ये दोनों चीज़ बेहतरीन है।
लाजवाब है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरे नज़र में, जैसे मैं लगातार कह रहा हूँ कि ETF में 3 ETF में इन्वेस्टमेंट करें। आपने देखा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक SBI का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले 5 सालों में। उसके बाद UTI को कोई नहीं जानता, बाकी SBI को सारे जानते हैं। HDFC बैंक को लमसम आदमी जानते हैं, निपोल इंडिया को जानते हैं। ये टॉप 5 कंपनियां हैं जो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, इंडेक्स में भी और ETF में भी। आप इसमें निवेश करें और निवेश करने के साथ ही आप फ़ायदा उठाएं इस जर्नी का, जिस जर्नी का नाम है हेल्थ एंड वेल्थ। आइए आपके साथ मैं अगले दिन मिलता हूँ। जय हिंद।